आज का विषय है, क्या विवाह करना पाप है। पहला पॉइंट, विवाह करना कोई पाप नहीं। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वचन 28। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी बह जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वचन 2। परंतु व्यभिचार के दर से हर एक पुरुष के पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कमातुर रहने से भला है। और यदि कोई ये समझे कि मैं अपने उस कुमारी का हक मर रहा हूँ जिसकी जवानी ढल चली है और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वो उसका विवाह होने दे। सो जो अपने कुंवारी का विवाह कर देता है वो अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। मलाकी अध्याय 2 वचन 14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और विवाह हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र के मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। दूसरा पॉइंट, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वचन 3। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। नीति वचन अध्याय 5 वचन 18। तेरा सोता धन्य रहे और अपने जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराये को क्यों छाती से लगाए। तीसरा पॉइंट, अपने पत्नी को त्याग कर के दूसरे से विवाह करे तो वो व्यभिचार करता है। लूका 16:18। जो कोई अपने पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसे त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। आमीन।